अररिया के मार्केटिंग यार्ड के पास एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले विद्यानंद यादव, जिन्हें कुछ लोग प्यार से अररिया के रामदेव के नाम से जानते हैं, आज योग और संयमित जीवन के प्रतीक बन चुके हैं। उनकी कुटिया के गेट पर गीता प्रचारिणी संघ का बैनर लगा है, जो उनके आध्यात्मिक जीवन का परिचय देता है। हर दिन सुबह 5 बजे से करीब 2 घंटे तक योग, ध्यान और प्राणायाम करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। चाहे बारिश हो या तेज धूप, बाबाजी कभी योग से विराम नहीं लेते। 70 वर्ष की उम्र में भी उनके चेहरे की चमक और हाथों की कसावट देखकर कोई विश्वास नहीं करता कि वे 70 साल के हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुस्कुराते हुए कहते हैं, योग ही जीवन का आधार है। पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड के निवासी विद्यानंद यादव कई वर्ष पहले अररिया आकर बस गए। अपनी कुटिया के चारों ओर उन्होंने हरियाली फैला दी है। बांस और प्लास्टिक की छत के नीचे उनकी साधना स्थली है, जहां वे हर सुबह योग में लीन रहते हैं। कभी उन्हें पेट की गंभीर बीमारी थी, लेकिन बाबा रामदेव से प्रेरित होकर उन्होंने योग अपनाया और धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। हमें बाबाजी के जीवन में बड़ा दुख आया। उनका जवान बेटा पटना में लापता हो गया और अब तक नहीं मिला। मेरा पिता जो है, मैं 3 जून 2012 को पटना में खोया है। कारगिल चौक पर हम लोग साथ थे दिन भर, लेकिन फ्रेजर रोड के पास में जयश्री होटल के पास मेरा लड़का खो गया। कुछ आगे मैं पीछे रहा, मैं आगे बढ़ गया, वो पीछे रहा। फिर भी बाबाजी का ईश्वर और कर्म पर अटूट विश्वास आज भी कायम है। वे कहते हैं, एक दिन मेरा बेटा जरूर लौटेगा। आज विद्यानंद यादव योग के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य और जागरूकता का संदेश फैला रहे हैं। वे गांव-गांव जाकर लोगों को बताते हैं कि योग तन, मन और आत्मा को संतुलित रखता है। उन्नीस 1955 में मेरा जन्म हुआ, बड़कोना गांव में। वो कौन जिला में पड़ता है? पूर्णिया जिला, प्रखंड धमदाहा प्रखंड में। तो वहाँ जब जन्म हुआ तो फिर वहाँ से अररिया कैसे आए? अररिया में हमारी एक बड़ी बहन रहती थी। बड़ा बाबू थे रजिस्ट्री ऑफिस के। 64 में हम आए थे पहली बार यहाँ। 1964 में आए। तो उस समय अररिया जब आए थे तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं था। वो तो गिनती का हम लोग मकानों की गिनती हो सकती थी, 20-25 को मकान था उधर रहने वाले। कोसी प्रोजेक्ट लेकिन बना हुआ था। हम 2008 से योग से जुड़े हैं। तो कैसे रुझान हुआ योग के प्रति? पहले मैं सुनता था, मन में इच्छा हुआ। प्रोफेसर कमल नयन जी मेरे मित्र थे, और वो यहाँ पर योग शंकरानंद जी आए, तो इच्छा मेरी थी ही। आज चूँकि हाई स्कूल से हमको कुश्ती से शौक़ था, कुश्ती से, फुटबॉल से, तो फिर योग से जुटे। उसमें पेट मेरा गड़बड़ था, और योग जब हमारी योग की सिद्धि हुई तो फिर हमारे रोग भागा। मैंने देखा, हमको अनुभव हुआ कि योग से सारे रोग को मिटाया जा सकता है। क्या था? पेट खराब था आपका? हाँ, मेरा डाइजेशन सिस्टम खराब था और बड़ी कमजोरी थी। खाते थे उल्टी हो जाता था, पेट बराबर 25-30 बार पैखाना जाना पड़ता था, शरीर जीर्ण हो गया था। अब मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, नाक बराबर चूता था और योग किया। आप कह रहे हैं कि जो योग आपने किया उसके बाद आपका पेट से सही हर बीमारी आपका जो है निरोग हो गया? हाँ, पहले मेरा ये सारे प्रॉब्लम आ गए थे कॉलेज जीवन में, और बहुत दिन रहा हो। एलोपैथिक बहुत सारी दवाई खाई, 30 साल दवाई मैंने खाया, लेकिन मेरा कोई इलाज नहीं हो सका।
योग करने के बाद मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी हमारे पास में नहीं है। हाँ, मैं नित्य प्रति अभ्यास जो है 1.5 घंटा कब उठते हैं रोज? मैं 3 बजे जग जाता हूँ, अच्छा, 3 सवा 3 में जग जाता हूँ। फिर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के मैं 5 बजे 4:30 बजे बैठ जाता हूँ योगा अभ्यास पर। 7 बजे 7:30 बजे तक मेरा नित्य कक्षा चलते रहता है। कोई आए, चाहे घर रहे, मेहमानी रहे, कहीं जाते हैं, करते रहते हैं। एक बता रहे थे कि आपका एक पुत्र था जो कहीं। हाँ, मेरा पुत्र 3 जून 2012 को पटना में खोया है। कारगिल चौक पर हम लोग साथ थे दिन भर, लेकिन फ्रेजर रोड के पास में जयश्री होटल के पास में मेरा लड़का खो गया। उतना आगे मैं पीछे रहा, मैं आगे बढ़ गया, वो पीछे रहा। कितना उम्र होगा उसका? उसमें सर उसकी उम्र 32 साल की होगी। अच्छा, तो वो फिर उनका पता नहीं चला? अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। तो बहुत दिन हो गया, मानिए चलिए 12-13 साल। हाँ, 13 साल से ऊपर हो गया। 3 जून 2012, ये 25 हो गया। 13 साल से उनका कोई पता नहीं? कोई ट्रेस नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है वो आएगा। अच्छे आदमी के जीवन में ऐसी परेशानियाँ आती हैं। मतलब आपको लगता है कि वो आएगा? हाँ।